नवंबर के फर्स्ट हाफ में रशिया के द्वारा जो कंप्लीट क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करी गई है दैट हैज टच टू अ स्टैगरिंग 9 मंथ हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.85 मिलियन बैरल्स पर डे। और अगर आप इसकी तुलना करते हैं प्री वॉर लेवल्स के हिसाब से रशिया केवल 2% कम ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है जो कि रशिया कर रहा था जनवरी फरवरी के महीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। सो पुतिन के द्वारा क्लियरली यूरोप को और यूरोप के द्वारा लगाए हुए सैंक्शंस को डिफाई किया गया है बिकॉज रशिया हैज लिफ्टेड द ऑयल आउटपुट टू हाईएस्ट एवर लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.85 मिलियन बैरल्स पर डे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट कल ही सामने आई थी। पुतिन डिफाइज सैंक्शंस विद दी ऑयल आउटपुट हाई, यानी कि पिछले 9 महीनों में सैंक्शंस का जो असर होना चाहिए था एग्जैक्टली उसका रिवर्स होते हुए जो रशियन ऑयल है उसकी डिमांड भी बढ़ी हुई है और यहाँ पे रशिया के द्वारा उसकी जो सप्लाई है, उसका जो आउटपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जानेंगे क्या क्या विशेष कारण है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के पीछे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशियन क्रूड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं उनको जल्द ही इम्पोज किया जाएगा। यूरोपियन जो यूनियन के द्वारा लगाया गया एम्बार्गो है रशियन सी बोन क्रूड के ऊपर, वो दिसंबर 5 से लागू होने वाला है। और अगर हम लोग G7 कंट्रीज़ की बात करें तो वो लोग एक प्राइस कैप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ऑन द रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स, और ये भी उसी दिन इसके द्वारा बेसिकली लागू होने वाला है। और कहा यह जा रहा था, इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जो कि बोल रही थी कि इसका असर इतना ज़्यादा गंभीर होने वाला है रशिया के ऊपर कि उनका जो ऑयल आउटपुट है वो सडनली गिर जाएगा आने वाले साल में। इट विल फॉल टू जस्ट 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे। कहा जा रहा था कि बोथ द मेजर्स विल सिग्निफिकेंटली curtail रशियन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली गोइंग कॉन्ट्ररी टू दैट, एग्जैक्टली गोइंग ऑपोजिट टू दैट, मॉस्को के द्वारा अपने ऑयल आउटपुट को लिफ्ट किया गया है एंड दे हैव लिफ्टेड इट टू द हाईएस्ट लेवल सिंस इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। आप यहाँ पे देख पाएंगे पुतिन हैज ऑलमोस्ट डेयर्ड ईयूज स्ट्रॉन्गेस्ट सैंक्शंस विद द ऑयल आउटपुट राइज। और आंकड़े आपके सामने हैं, उनका जो ऑयल आउटपुट प्रोडक्शन है इट हैज रिजन टू अ 9 मंथ हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.85 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि प्री वॉर लेवल्स की तुलना में केवल 2% कम ही आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि केवल 2 लाख बैरल्स पर डे की कमी है। अगर वो भी यहाँ पे कवर अप कर लिया जाता है तो उस केस में रशिया का जो प्रोडक्शन होगा वो एक्चुअली अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई को टच कर जाएगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि इवन दो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को, तनाव को चलते हुए ऑलमोस्ट 300 दिन हो चुके हैं और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कई सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली रशिया इज प्रोड्यूसिंग नियर as much the same oil as it was producing before the invasion। यानी कि रशिया के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बदला ही ना हो, क्योंकि उनका जो तेल है वो अभी भी आपको हाई डिमांड में देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा कारण इस पर्टिकुलर ऑयल आउटपुट हाइक को ट्रिगर करने के लिए वो ये था कि रशिया के द्वारा आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, जो सखालिन 1 का प्रोजेक्ट था जो कि रशिया के फार ईस्ट में लोकेटेड है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको बेसिकली रशिया के द्वारा जब्त कर लिया गया था। द रशियन गवर्नमेंट हैड सीज दिस बाय इशूइंग अ डिक्री। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पुतिन ऑर्डर्स रशिया टू सीज एक्सॉन लेड सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। और ये वैसे तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक सिग्निफिकेंटली बड़ा फैक्टर जरूर माना जाता है बिकॉज जो सखालिन था वो युद्ध शुरू होने के पहले वहाँ से जो प्रोडक्शन थी वो 2,71,000 बैरल्स पर ऑफ ऑयल पर डे की हमें देखने को मिल रही थी, जो कि ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी बाय द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको सीज किया एंड देन इन्होंने यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको रिकवर करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर अब जो कंप्लीट सखालिन है इट हैज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड ऑयल जायंट रॉसनेफ्ट, यानी कि जो रशियन कंपनी रॉसनेफ्ट है वही इसको कंट्रोल कर रही है। तो वहां से ऑयल का जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका हमारे सामने एविडेंस भी है, हमारे सामने इसका सबूत भी है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो सिग्निफिकेंटली गिरते जा रहे हैं और इनफैक्ट इसी के चलते ओपेक प्लस ने यह भी कहा है कि हम लोग जो है
इसको लेकर मीटिंग करने वाले हैं। द रेजिलियंस ऑफ दैट सप्लाई इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई क्रूड प्राइसेस हैव डिक्लाइंड लेटली। ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पर डिमांड के द्वारा भी एक बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल दुनिया में रिसेशनरी फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो डिमांड की कमी है, लेकिन क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे बन के आ रहा है। क्लियरली जो भी प्रिडिक्शंस करी गई थी रिगार्डिंग द रशियन क्रूड आउटपुट बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो यहाँ पे फेल हुई हैं। बल्कि जब यहाँ पे वॉर की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे आईईए ने कहा था रशियन आउटपुट वुड प्लंज बाय ऑलमोस्ट 25%, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। और जो अब लेटेस्ट प्रेडिक्शन उन्होंने करी है उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा लग रहा है कि आईईए's लेटेस्ट प्रेडिक्शन इज आल्सो सेट टू फेल। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो योगदान है वो यूरोप का खुद का ही है कि इवन दो इतना उन्होंने सैंक्शंस को लगाया लेकिन इवेंचुअली स्टिल ईयू वाज स्टिल द बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन क्रूड। ये वाली खबर 12 अक्टूबर 2022 की है कि इवन दो बहुत सारी कंट्रीज ने तेल खरीदना कम किया लेकिन फिर भी सबसे बड़ा परचेजर जो रशियन क्रूड का था वो ईयू खुद ही था। और अभी भी खबर सामने आई थी कि इन्होंने जब इसको बैन किया था तो उसके पहले ये बहुत ज़्यादा तेल को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ईयू को भी छोड़ दें तो हमेशा ही रशियन क्रूड को परचेज करने वाली कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना हमें देखने को मिल ही रही थी, विच क्लियरली मेंट कि रशिया के जो ऊपर लगाए गए ऑयल के सैंक्शंस हैं वो उनको तंग नहीं करने वाले हैं। रशिया का जो ऑयल का आउटपुट है वो यहाँ पे कम नहीं होने वाला है। और एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि बल्कि कल ही सामने आई है, जो कि बताती है कि G7 के द्वारा जो लगाए जाने वाला ऑयल प्राइस कैप का सैंक्शंस है इसका असल में रशियन रेवेन्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। और ये सबसे खराब बात इसलिए है बिकॉज जो ऑयल प्राइस कैप का सैंक्शन था ना ये रशियन रेवेन्यू क्यों ही कम करने के लिए लाया जाने वाला था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्रोपोज प्राइस कैप जो होने वाला है वो $65 to $70 का होने वाला है। और अगर इतना होने वाला है तो इस दाम पर तो एशियन कंट्रीज ऑलरेडी इसको परचेज कर रही थी, तो उनको इसका नुकसान क्या होगा? रशिया को कोई नुकसान नहीं होगा और बाकी एशियन कंट्रीज को भी इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इन कंक्लूजन अभी भी द कहानी रिमेन्स द सेम फॉर द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ऑयल रिमेन्स द इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ पुतिन एंड रशिया। और क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बड़ी हुई है इसका मतलब रेवेन्यू हाई है, इसका मतलब उनके पास हथियारों के लिए अभी भी बहुत पैसा देखने को मिल जाता है। और यूरोप और यूएस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा विफलता का विषय है। और जैसा कि इन्होंने आज से 1 महीना पहले कहा था रशिया विल होल्ड इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन एट करंट लेवल्स अंटिल 2025, तो उस टाइम पर भी इन्होंने एक तरीके से डेयर किया था ईयू को। और आज आप देख रहे हैं कि इनका ऑयल प्रोडक्शन अभी भी गिरा नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स योर जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। और इस सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 2999 के अंदर अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध के नाम से। और इसमें आपको कई सारे इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, इंक्लूडिंग माय डेडिकेटेड कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।